बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। टुडे वी आर गोना डूइंग योर 6th लेक्चर। ठीक है, तो लास्ट काम भी आप लोगों ने किया होगा, उम्मीद करती हूँ मैं, और अगर नहीं भी किया तो लाजमी करें काम साथ साथ। मैं आपको हर बार कहती हूँ कि अपना काम मैथ्स का साथ साथ किया करें, क्योंकि बाद में बहुत इशू होता है अगर मैथ्स का काम पेंडिंग हो तो। ठीक है, तो आज हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 8.6, चैप्टर नंबर 8 है, अलजेब्रिक वर्क है सारा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग थ्रू आउट प्लस और माइनस करते आ रहे हैं। सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, सेकेंड वाली में पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेंटेंसेस एंड ऑल डेट कि वो कैसे बनते हैं, टर्म्स क्या कैसे बनती हैं, टर्म्स में प्लस माइनस लगा के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं ऑल डेट। थर्ड वाली में हमने प्लस किया था, फोर्थ वाली में हम प्लस किया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को प्लस किया था। फोर्थ वाली में हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को माइनस किया था। देन फिफ्थ वाली में हम लोगों ने क्या किया था, प्लस और माइनस के दोनों के थे ऑपरेशंस मिक्स थे, और किस में दिए हुए थे, बॉर्ड मैथ्स यूज़ करके, जो स्मॉल ब्रैकेट बार एंड ऑल दैट उसको यूज़ करके जो आपने रिजॉल्व करना था। एक्सरसाइज नंबर 8.6 है, इवेल्युएट द फॉलोइंग व्हेन। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें दी हुई हैं, कुछ मीन्स की कुछ ऑपरेशंस दी हुई हैं, ठीक है, और उन वेरिएबल्स की आपको वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। आपने जस्ट क्या करना है, उन वेरिएबल्स को यूज़ करके सिंप्लीफाई कर देना। Evaluate the following when a is equals to 2, b is equals to 1 and c is equals to 1। जहाँ ये मैंने जितनी भी क्वेश्चंस लिखे हैं ना यहाँ तक, जहाँ पे a है वहाँ पे आपने क्या पुट कर देना है, 2। जहाँ पे b है वहाँ पे 1, और जहाँ पे c है वहाँ पे भी 1। a प्लस b, a की जगह पे 2, b की जगह पे 1, क्योंकि a is equals to 2 है एंड b is equals to 1 है। 2 + 1 3, दैट्स इट। बहुत सिंपल और बहुत ही मज़े की एक्सरसाइज है। अगर आप लोग इसको इंजॉय करके करेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसको रिजॉल्व करने में। ए की जगह पे 2, बी प्लस बीच में वैसे का वैसे 1, बी की जगह पे 1 प्लस वैसे का वैसे, और सी की जगह पे भी 1। 2 + 1 3 and 1 4, दैट्स इट। अगेन a की जगह पे 2, b की जगह पे 1 एंड c की जगह पे भी 1। 2 - 1 1, 1 + 1 2। ठीक है, नेक्स्ट देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7। अब ये दोनों बीच में कोई साइन नहीं है तो मीन्स के ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको पहले ब्रैकेट्स में लिखें ऐसे। अब 2 1 = 2, 1 1 = 1, 2 + 1 3। बहुत इजी क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 8 देखें। 4, a की जगह पे 2 एंड b की जगह पे 1, यहाँ से ये वैल्यूज 4 2 = 8, 8 1 = 8। ठीक है, 10th वाला पार्ट देखें। a b - bc + ac, a की जगह पे 2, b की जगह पे 1, b की जगह पे 1, c की जगह पे भी 1, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 1। 2 1 = 2, बीच में -1 1 = 1 प्लस 2 1 = 2। 2 - 1 1, 1 + 2 3। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए पार्ट नंबर 11 पे। 6 ऐसे ही, a की जगह पे 2, b की जगह पे 1 और c की जगह पे भी 1। 12 - 2 - 2, 12 में से 2 माइनस किए तो 10, 10 में से 2 माइनस किए तो 8। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 12 पे। a का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, एंड c की वैल्यू भी क्या थी 1।
2 2 ज़ा 4। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का स्क्वायर है ना, तो इट्स मीन्स कि ये चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 4 + 1 5 एंड 1 6। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाए, यहाँ पे भी वैल्यूज पुट कर दें। +1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 लिख दें। 2 2 ज़ा 4 + 1 1 ज़ा 1 एंड 1 1 ज़ा 1। 4 1 5 एंड 1 6 बाय 2। कटिंग हो रही है तो कर दें। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मुश्किल चीज़ है, ये बहुत इजी काम है और बहुत मज़े का काम है अगर आप लोग इंजॉय करके करें। ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 1, बी की जगह पे 1, सी बी 1, A2 C1, B भी 1 एंड C भी 1। 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। प्लस हो रहे हैं तो आपको पता है कि फ्रैक्शंस को प्लस कैसे करते हैं। बाय द वे अगर 2/1 का मतलब 2 ही होता है तो आप इसको 2 + 2 भी कर सकते हैं, ये कर लें तो ज़्यादा बेहतर। 4, ठीक है। इसके रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स रह गए हैं वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें ज़रा। इफ़ a = 5 एंड b = -3 देन प्रूव डैट a + b = 2। ठीक है, a + b = 2 करना है ना आपने, इसको लिख लें ऐसे। a उसने क्या दिया हुआ है आपको 5 प्लस b क्या दिया हुआ है -3, प्लस माइनस माइनस, तो 5 + 5 - 3 2, तो आ गया ना 2 आंसर। लिख देंगे यहाँ पे 10 प्रूव्ड, कि आपने प्रूव कर लिया है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 आपने प्रूव करना है। पार्ट नंबर 4 देखें, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है ना। a × b + 25 c = 0, कि इस ऑपरेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आना चाहिए। a की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू क्या है -10, 25, c की क्या है 4, ठीक है। 10 × -10 -100, 10 × 10 100 और माइनस का साइन आ जाएगा इसके साथ, प्लस 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100, प्लस 100 एंड -100 कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। लिख दें 10 प्रूव्ड, कि हमने प्रूव कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, 5 वाला आपने खुद से प्रूव करना है। 6 वाला देखें, 5 और 6 ऑलमोस्ट सेम ही है, तो जैसे मैं 6 कर रही हूँ वैसे ही आपने 5 करना है। x - y का स्क्वायर = x² - 2xy + y², ये था। x की वैल्यू है 2 और y की है 1, ऐसा ही है ना। तो x की जगह पे 2, y की जगह पे 1, x की जगह पे 2, y की जगह पे 1, ठीक है। यहाँ पे 1, 4 + 4 + 1 1, ऐसा ही है। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है आप, यहाँ पे सॉरी माइनस था तो यहाँ पे माइनस लिखें। +4 -4 कट गए, 1 एज इट इज़ नीचे, तो 1 = 1 आ गए। इसके आगे भी लिख दें 10 प्रूव्ड, कि हमने प्रूव कर लिया है, ठीक है। अब आ जाए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। उसमें सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है 1, आपने सिर्फ किसकी वैल्यू पुट करनी है, x की पुट करनी है, बाकी सारी वैल्यूज़ हैं आपके पास। तो लेट्स स्टार्ट। x की जगह पे क्या लिख दूंगी 1,
बाहर को सॉल्व करना है सबसे पहले, तो बाहर के अंदर क्या ऑपरेशन हो रहा है, 2 - 1 1, 2 - 1 1, 2 - 1 1, 2 - 1 1 एंड 2 - 1 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने कहा था ना कि इसको फाइंड करें, तो आपने इसको फाइंड कर लिया, इसको रिजॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। नेक्स्ट में आ जाए ज़रा, इफ़ ए इन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 आपने खुद से करना है होमवर्क। इफ़ ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 1, देन प्रूव डैट। ये साइड्स आपने जैसे लिखी हुई हैं ऐसे ही लिखी रहने दें, इनके नीचे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। ए की वैल्यू क्या है 3, ब्रैकेट्स भी जैसे हैं, जो साइन प्लस जहाँ पे है, जो ब्रैकेट जहाँ पे है, इज इक्वल टू जहाँ पे है, सब चीज़ें अपनी जगह पे, सिर्फ ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 2, सी की जगह पे 1, 3 2 1, 3 + 2 5 + 1, 3 + 3 6 एंड 6, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, लिख दें 10 प्रूव्ड, कि हमने प्रूव कर लिया इसे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, ए की जगह पे 3, 2 + 1 3 2 3 एंड 1, अगेन 3 × 2 + 1 3, 3 × 2 6 + 3, 3 3s are 9 एंड 6 + 3 9, फिर लिख दें 9 = 9 आ गया ना, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, इन क्वेश्चंस में एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका क्वेश्चन इन एनी केस, अगर आपसे क्वेश्चन गलत हो जाता है, अगर आपका रिजोल्यूशन जो है, सोल्यूशन जो है आपका ठीक नहीं होता, तो आपको उसी टाइम भी पता लग जाता है कि आपका सोल्यूशन ठीक नहीं है। कैसे, आपकी ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती, 9 = 9 नहीं आता, 8 = 9 आ जाता है, 4 = 9 आ जाता है, कुछ और आंसर आ जाता है, ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आती, तो आपको वहीं पे पता लग जाता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया। पार्ट नंबर 7, ए का स्क्वायर था मीन्स के 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, अगेन 3 + 2 एंड 3 - 2, 3 3s are 9, 2 2s are 4, 3 + 2 5 and 1, 9 - 4 5, 5 1s are 5, 10 प्रूव्ड। 5 = 5 आ गया ना, तो लिख दें 10 प्रूव्ड। अगर दोनों साइड्स का आंसर इक्वल एक जैसा नहीं आता तो यू कैन नेवर से के 10 प्रूव्ड, कि आपने प्रूव कर लिया है। यू विल बी रॉन्ग, अगर आपका आंसर दोनों साइड्स का एक जैसा आंसर नहीं आता तो आपका क्वेश्चन, इसका मतलब है कि गलत हो गया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने क्वेश्चन को रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लें जल्दी से, और उसके बाद आ जाएं आप लोग रिव्यू एक्सरसाइज पे। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज अ डैश कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। कौन सी ऐसी चीज़ है जो ट्रू या फॉल्स हो सकती है लेकिन दोनों नहीं हो सकती? तो वो है स्टेटमेंट, कि एक स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स हो सकती है, लेकिन कभी भी अगर एक स्टेटमेंट आपको दी जाती है ना, या तो वो ट्रू हो गई या फॉल्स हो गई, आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू भी है और ये फॉल्स भी है। ठीक है, सेकेंड इज अलजेब्रा इज अ डैश फॉर्म ऑफ द अरिथमेटिक। अलजेब्रा अरिथमेटिक की कौन सी फॉर्म है? जनरल फॉर्म है। ठीक है, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डैश। कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है ना वेरिएबल का, लाइक ये देखें, ये वेरिएबल है, ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो लिखें ब्लैंक में, थर्ड वाली ब्लैंक में लिखें कोफिशिएंट। फोर्थ,
The parts of an algebraic expression separated by the signs plus and minus are called dash. मैंने आपको पहले भी बताया था प्लस और माइनस से जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना पूरा एक, प्लस और माइनस से अगर इनको मैं सेपरेट कर लूँ तो ये छोटी छोटी अलजेब्रिक टर्म्स हो गई। अलजेब्रिक टर्म्स के दरमियान में जब मैं प्लस या माइनस लगाती हूँ तो वो जाकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो यहाँ पे लिखें टर्म्स। फोर्थ वाली फिल इन द ब्लैंक्स में लिखें टर्म्स। The terms of the same kind only different by their coefficients are called dash terms. इसका मतलब क्या है कि जो टर्म्स सेम होती हैं लेकिन सिर्फ उनके कोफिशिएंट चेंज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लाइक टर्म्स। तो लिखें यहाँ पे लाइक टर्म्स। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इन 4x² 2 इज नोन एज। आपको पता है ना कि ये अगर a² लिखा है तो ये a² इसकी क्या है? पता है ना आप सबको क्या है? ये इसकी एक्सपोनेंट है, पावर भी कहते हैं इसको। तो सी वाले ऑप्शन पे लगाएं टिक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला मैं आपको रिजॉल्व करके बताती हूँ। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? मैं ये क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा रेज करी हूँ यहाँ से ताकि मैं आपको ये MCQs यहाँ पे सॉल्व करके दिखा सकूँ। MCQ B में आपको एक चीज़ दी हुई है a² + b² + c² by 3। साथ साथ आपने उसने आपको वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। a की दी हुई है 1 तो 1 का स्क्वायर, b की दी हुई है -1 तो -1 का स्क्वायर और c की भी दी हुई है 1 का स्क्वायर बाय 3। समहाउ ये आपको दिया हुआ है तो a का स्क्वायर यही आएगा प्लस माइनस, ठीक है, ये कट गया तो आंसर इसका क्या आ रहा है? 1/3, ठीक है। तो लगाएं इसको, सॉरी ये -1 और -1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना तो ये +1 हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 + 1 + 1 3/3 एंड 1 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए पे टिक लगाएं 1 पे, ठीक है। नेक्स्ट है इन x + 2 इज नोन एज। आपको पता है ना कि जैसे x + 2 है, इसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम तो ये क्या है? वेरिएबल है। इसकी वैल्यू हमें मालूम है कि 2 है, फिक्स है, तो ये क्या है? कांस्टेंट है। तो लगाएं 2 पे। 2 क्या है? इसका कांस्टेंट है तो 2 पे उस पे सॉरी कांस्टेंट पे टिक लगा दें, ठीक है। लास्ट वन इज x² + x² + x + x। लास्ट वाले ऑप्शन में है x² + x² + x + x। x² और x² आपस में प्लस होंगे तो 2x², x और x आपस में होंगे तो 2x। 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा x² + x। देखें है ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी है, तो लगाएं यहाँ पर टिक, ठीक है। और ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिप्ले करके देख लें, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक और लेक्चर बहुत बहुत ईजी था। सो काइंडली इसे तो आपको मज़े ले लेके करना चाहिए, ठीक है। साथ साथ करना है इसको। पेंडिंग मैथ का काम आपने कोई भी नहीं छोड़ना और जितना हो सके घरों में रहें, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, अपना काम डेली के डेली कंप्लीट कर लिया करें सब सब्जेक्ट्स का, स्पेशली मैथ का बिल्कुल भी पेंडिंग मत छोड़ा करें। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आपने मैथ के लिए 15 to 20 मिनट्स निकाल के लाजमी काम करना है, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। अल्लाह हाफिज़।